दोस्तों आपने हमेशा शेरों को देखा होगा कि चीते, तेंदुआ और हाइना का शिकार करने के बाद उसको बिना खाए वहाँ से चले जाते हुए देखा होगा। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ये भी तो एक मांस है। शेर इनका शिकार इसलिए करता है क्योंकि ये सेम डाइट शेयर करते हैं, इसलिए शेर इनकी फूड सप्लाई में बहुत बड़ा थ्रेट के रूप में दिखता है। साथ ही शेर एक हाई टेरिटोरियल एनिमल होता है जो जंगल में अपनी दबदबा बनाए रखने के लिए इन्हें मार डालते हैं और ये इनका शिकार करने के बाद ज्यादातर मामलों में इन्हें अपना भोजन नहीं बनाते। जब शेर बहुत ही ज्यादा भूखा होता है, अगर इनके पास दूसरा ऑप्शन ना हो तो वे अपनी दोस्तों को इसमें शामिल करते हैं और इसका ये मेन रीजन है कि शेर खाने में बहुत ही ज्यादा चूजी होते हैं। एक तो उन्हें मांसाहारी जानवरों की टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं। मांसाहारी जानवरों में उतनी ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होती जितनी मांसाहारी जानवरों में होती है। तो हमारा उस फूड को कंज्यूम करने से क्या फायदा जिसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन ना मिले। दोस्तों इस अनोखे बर्ड को देखकर आपको लगता होगा कि इस पक्षी के कई सारे पैर हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत ही दर्दनाक कहानी है। दरअसल इस जकाना नाम के बर्ड में मादा जकाना अपने प्रेमी के साथ संभोग करती है और करीब 10 दिनों के बाद अंडा दे देती है और अंडे देने के बाद अंडे और प्रेमी के छोड़कर दूसरे साथी के तलाश में निकल जाती है। वैसे बेवफाई के मारा अकेला नर अंडे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उठाता है और इतना ही नहीं उसके नए साथी के साथ लड़ाई भी करता है और जो नर जीत जाता है वो न सिर्फ अपने अंडे को बल्कि हारे हुए नर से पैदा हुए अंडे को भी अपनी प्रेमिका की निशानी समझकर उसकी भी देखभाल करता है। वही मादा जकाना की दूसरे नीव साथी की तलाश जारी रहती है और मौका मिलते ही फिर से मादा फिर से वफूर हो जाती है और नर जकाना बच्चा अंडे से बाहर आने के बाद पूरी लगन से बच्चों की देखभाल करने लगता है और उनकी ये बहुत सारी टांगे वास्तव में उनके बच्चों की पैर होते हैं। दरअसल किसी खतरे की आभास होते ही ये सभी चीजों को अपनी पंखों के ऊपर उठा लेता है जिनकी टांगे नीचे लटकती हुई नजर आती है। 1941 में साइबेरिया के एक बड़े हिस्से से 2300 से भी ज्यादा रेनडियर्स की एंथ्रेक्स के कारण मौत हो जाती है। मौत के बाद उन रेनडियर को बर्फ पे जमने के लिए ही छोड़ दिया जाता है ताकि इनकी वायरस दुनिया में फैल न सके। पर साल 2016 को बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण उन मरे हुए रेनडियर के शरीर से वायरस का फैलाव शुरू हो गया, जिसने न सिर्फ इंसानों को बीमार किया बल्कि उनकी जान भी ले ली और उस वायरस के कांटेक्ट में आने वाले सभी इंसानों की मौत हो जाती है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने तिब्बत के पहाड़ी इलाकों के एक हिस्से से बर्फ को खोदकर इसके नीचे दबे 15,000 साल पुराना बर्फ को निकाला, जिसमें उन वैज्ञानिकों ने 33 वायरस का जेनेटिक कोड प्राप्त किए, जिसमें से 4 की पहचान तो हो चुकी है पर 29 अभी हमारी जानकारी से कोसों दूर है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर धरती का तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो बर्फ में दबे कई ऐसी वायरस और बैक्टीरिया आजाद हो जाएंगे जो न सिर्फ इंसानों बल्कि पूरी धरती से जीवन को मिटाने के लिए काफी है। लायन और टाइगर, इन दोनों में से कौन सा असली जंगल का राजा है? ये जानने के लिए उत्सुकता तो हमेशा हमारे मन में होता है, लेकिन हम रानियों के बारे में तो बात करना ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं शेरनी और बाघिन में से कौन असली जंगल की रानी है। अगर हम दोनों की काबिलियत के बारे में देखें और किसी भी एंगल से देखा जाए तो बाघिन शेरनी से ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। एक विशालकाय भैंसे की शिकार बाघिन एक झटके में ही और अकेला ही कर लेती है, लेकिन 4-5 शेरनियां मिलकर भी एक भैंस की शिकार बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। और साथ ही बाघिन एक जगह पर खड़ा होकर अनलिमिटेड पंच मार सकती है, जो कि ये सारी काम शेरनी नहीं कर सकती। और शेरनी के मुकाबले बाघिन ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर होती है और इन दोनों में कभी भी लड़ाई हो तो शेरनी के जीतने की थोड़ी सी भी चांस नहीं, लेकिन शेरनियां हमेशा झुंड में ही फाइट करती है और अकेले बाघिन को इनके पूरे झुंड को हराना नामुमकिन सा है। दोस्तों आप खुद ही डिसाइड करके बताइए कि जंगल की रानी कौन है। कई शक्तिशाली और खूंखार जानवरों को भी इंसान अपना पालतू जानवर बना ही लेता है, इसलिए सर्कसों में हाथियों से लेकर शेरों तक से भी कई कर्तव्य करवाई जाती है। और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घरों में शेर, चीता या यहाँ तक कि बाघ को भी पाल लेते हैं। शायद आपने देखा तो दूर ये बात सुनी भी नहीं होगी कि किसी सर्कस में भेड़ियों से नचवाया जा रहा हो या किसी ने भेड़ियों को पालने की हिम्मत भी किया हो। तो दोस्तों ऐसी क्या बात है जो भेड़ियों को सबसे अलग बना के रखती है? दरअसल भेड़िए काफी जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इन्हें खुले में रहना जान से भी ज्यादा पसंद होता है और इनके हाउल यानी रात के समय मुंह ऊपर करके आसमान की तरफ चिल्लाना, इनको ये करना काफी ज्यादा ही पसंद होता है और इनके हाउ कई किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं और इनकी प्रवृत्ति हमला करने के मामलों में सबसे अलग होती है। इसलिए इन्हें कोई सर्कस में अगर नचवाता है तो ये कोई न कोई दिन उन्हें जरूर काट खाएगा।
अमेरिका किंग फॉरेस्ट जैगवार, जिसे उग्रता और वीरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी तरफ अफ्रीकी जंगल की क्वीन लायन, नारी शक्ति का सर्वोच्च प्रिय शक्ति माना जाता है। दोस्तों क्या होगा जब एक ही फैमिली के ये दो सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट जब ये आपस में भिड़ेंगे। जगुआर एक सॉलिटरी एनिमल होता है जो अपने इलाके के हर किस्म के जानवर एनाकोंडा से लेकर मगरमच्छ जैसे खतरनाक शिकारी अपने खाने में शामिल करता है। वहीं दूसरी तरफ लाइनस अपने पूरे परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। ये हिरणों से लेकर भैंसों तक की शिकार करते हैं। एक मेल जगुआर का तहसर बहुत ही ज्यादा हाई होता है जो इनके बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बनाता है। साथ ही इनकी फाइट फोर्स 1500 PSI होता है जो बिल्ली की प्रजाति में सबसे ज्यादा होता है और ये इसी फाइट फोर्स पर मगरमच्छ को भी मार डालता है और अपनी शिकार बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ एग्रेशन और फाइट फोर्स लाइनस भले ही जगुआर से बहुत पीछे है, लेकिन दोस्तों इसकी आकार काफी ज्यादा होती है और ये हमेशा से अपने से बड़े कई गुना बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते रहते हैं। इसलिए मेरा 60% वोट लाइनस को और 40% जगुआर को जाता है। अब आपकी बारी, वोट किसको देना चाहते हैं? वैसे तो सभी जंगली बिल्लियों में चीते के बच्चे सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कोई भी जंगली जानवर इनका शिकार करने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह हो सकती है? शिकारी इन बच्चों को शिकार करने से डरते क्यों हैं? दोस्तों शेर भले ही जंगल का राजा होता है, लेकिन हनी बेडजर उस जंगल का माफिया है। हनी बेडजर एक ऐसा जानवर है जिसके साथ उलझना कोई भी जानवर पसंद नहीं करता, चाहे वो जानवर शेर ही क्यों ना हो। अब आप कहेंगे हनी बेडजर और चीता का क्या संबंध है? तो दोस्तों आपको बता दूं, बचपन में चीते की शारीरिक रंग एडल्ट चीते से काफी अलग होता है, यानी कि बचपन में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। दूर से कोई शिकारी इन बच्चों को देखते हैं तो वे इन्हें हनी बेडजर समझ लेते हैं और फालतू की झंझट उलझने से इनसे दूर रहने में ही समझदारी मानते हैं। और ऐसा होता है जंगल की चीताओं की बच्चों की सेफ्टी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक शेर के मुकाबले एक हाथी कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है और एक लोमड़ी कई गुना ज्यादा चालाक, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर को ही मानते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इनका पहला कारण है इनके लुक्स। शेरों की घने बाल किसी राजा की मुकुट के जैसे दिखते हैं जो इनके लुक्स सभी को फैन बना देता है। दूसरा है बैलेंस ऑफ पावर। भले ही हाथी के पास ज्यादा बल है और लोमड़ी के पास दिमाग, लेकिन शेरों के पास ताकत, हिम्मत और दिमाग तीनों है और इन तीनों पावर को कैसे बैलेंस करना है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक रिसर्च में ये पता चल चुका है कि टाइगर्स लायन से ज्यादा ताकतवर होते हैं। टाइगर सोलिटरी एनिमल्स है, वही लायंस अपने परिवार के साथ रहते हैं और अपने प्राइज की रक्षा बिल्कुल उसी तरह से करता है जैसे एक राजा अपने राज्य। तीसरा इनका बिहेवियर। राजा हमेशा अपने सेवकों से सेवा करवाता है। उसी तरह से शेरनी अपने झुंड में शिकार करती है और शेर अपने बच्चों के साथ साथ इलाके का भी रक्षा। जब शेरनियां शिकार करके लाती है तब ये उस पर टूट पड़ता है। ऐसे में 20 घंटे आराम करते ही बिता देते हैं। आप समझ ही गए होंगे शेर को सिर्फ ताकत के लिए नहीं, एक राजा की सारी रक्षा इसके अंदर दिखाई देता है, इसीलिए ये जंगल का राजा है। दोस्तों आपने इससे पहले कई ईगल्स के बारे में सुने होंगे जो अपने से बड़े बड़े जानवरों को उड़ा कर लेकर जाते हैं। वैसे गोल्डन ईगल हम इंसानों के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन आज हम ऐसे ईगल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके नाम से शेर भी डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी जंगल में मार्शल ईगल आमतौर पर ये छोटे छोटे जानवरों का ही शिकार करते हैं, लेकिन कभी कभार जब इनको मौका मिलता है तब ये शेर, चीते, तेंदुए और चीते के बच्चों को भी उड़ा लेकर जाता है। दोस्तों ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये फुली लायंस के लिए भी खतरा होता है, खासकर तब जब ये बच्चों को चुराने की कोशिश करता है और इसे कोई रोकने आता है। उस दौरान ये जब अपने पंजों से किसी भी जानवर को दबोच लेता है तो दोस्तों मानो कि उसकी मौत पक्की है, क्योंकि इनके पंजे इतने बड़े और पावरफुल होते हैं कि एक झटके में किसी के भी हड्डी तोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम ही बार देखने को मिलता है। लेकिन जब कोई ईगल रैबिट प्रेडिस के साथ उलझने की कोशिश करता है, भले ये आसमानों को राजा माना जाता है और शेर जंगल, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चों को जान बचाने के लिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं।